अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल SFP रिएक्शन पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर बहन ने कहा कि उनके पास मेरी ये वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो मुझे उनसे और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स बहनों से और नए आने वालों से भी ये कहना है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, फुल वॉच करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसके नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चले जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नज्जो पर। नज्जो ने आके जैसा कि तमाम तर मामलात रखे और सबसे पहले वो बात कही जो उससे बहुत पहले कहनी थी, यानी कि सितारा बेकसूर है। ये बड़ी खुशाइंद बात है, आखिरकार दुश्मनों के मुंह से ही इकरार निकल गया कि उनके भाई झूठे हैं, उनकी भावत झूठी है। तो जी ये बात तो मामलात क्लियर हो गए। हम तो वैसे खैर पहले यकीन किए हुए हैं कि सितारा बेगुनाह है, मजलूम है और ये सब लोग जालिम हैं और बहुतान तराज हैं और इनको कोड़े लगने चाहिए, अस्सी अस्सी सबको। लेकिन बहरहाल ख़ानदान में से कोई शख्स नहीं बोल रहा था सिवाय चाचू रईस अनवर के। तो और किसी ने भी कभी सितारा के लिए खुलकर कभी नहीं बोला, कभी भी उसकी बेगुनाही के लिए गवाही नहीं दी, हत्ता कि डीडी बीबी तक ने इस बारे में अपनी ज़बान को बंद रखा। अच्छा, डीडी तो है ही मुतनाज़ा शख्स, मगर बीबी तक ने भी कभी खुल के नहीं बोला। और जो लोग बहुत से हमारी सपोर्टर्स उनको पसंद करती हैं, डीडी और बीबी की बेगमात को, तो हमने उनके भी कभी रिएक्शन में, उनके भी कभी व्लॉग्स में ये नहीं सुना, ये नहीं देखा कि उन्होंने भी गवाही दी हो सितारा के लिए कि सितारा बेगुनाह है, उन पर जुल्म हुआ है। क्योंकि जब देखिए फ़ातिमा पर बात आई तो फ़ातिमा फ़ौरन आ गई थी और उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा बात की तो फिर कट्टे छट्टे भी खोल देंगी। लेकिन सितारा के लिए तो उन दोनों बहनों ने भी कभी नहीं कहा। लेकिन बहरहाल ये जो बात आई है कि सितारा बेगुनाह है और बेकसूर है, वो खुद अजगर और उसकी बेगम जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए और उनका साथ देने वाला चश्माटू चर्बी उनकी बहन की तरफ से आ गई है। तो ये बड़ी ही खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हुआ। और दुश्मन कहना चाहिए कि दुश्मन खुद बोल उठे कि हम खुद गंदे थे और सितारा साफ सुथरी है और अब उसकी बद्दुआ से डरना चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि नज्जो की बातों पर पूरे तरीके से ये मतलब उस बात पे नहीं कि वो उसने बेगुनाही की गवाही दी, इस बात पे नहीं, इस बात पर कि वो सितारा के साथ खड़ी हुई है और सितारा के साथ खड़ी रहेगी। और जिस तरीके से उसने धुतकार फिटकार अपने भाइयों को दी है, तो उस पर ये कि वो जमी रहेगी, इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक और बात जो कि उसने अपनी दूसरी वीडियो में कही कि तमाम तर A to Z खर्चे जो है वो सितारा उठाती है। और जबकि उसका हस्बैंड कुछ टाइम पहले कह चुका था, यानी फारूक साहब, कि हम अपनी बहनों के बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते, पूरा पूरा वसूलते हैं, मतलब ये था। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से इजहार नहीं किया था और अब तो नज्जो ने बता दिया है सब कुछ कि उनका चैनल इतना अच्छा चलने के बावजूद, सन ऑफ यासीन फारूक यासीन चलने के बावजूद भी सितारा A to Z तमाम तक खर्चे उठाती है इन साहिबा के नज्जों के। और फिर भी ये लोग कंट्रोवर्सी लाते हैं और अपनी बदमाशियाँ दिखाते हैं। लेकिन अब जबकि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी की खातिर ये कदम उठाया है कि उनके सगे भाई जो थे उनकी बेटी की शादी में रुकावटें बन रहे थे और उनकी बेटी के मुस्तकबिल के लिए गड्ढे खोद रहे थे, तब ये आई हैं। लेकिन सच्ची बात मैं पहले भी कहती हूँ और आज भी कहूँगी, ये मुद्दा इनका है ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले नी आयशा ने ही इनके घर से शुरू की थी तमाम बातें और इनके वालिद मोहतरम के ही थंबनेल लगे थे। तो ये जो बात है कि भाई आए, भाई तो बाद में आए, मतलब वैसे तो आते फुदकते रहते हैं, लेकिन इस शादी को लेकर जो उसके बाद आए हैं वो तो बाद में आए। पहले तो आप लोगों ने ही ये कंट्रोवर्सी शुरू की, जिससे आपने ये बताना चाहा
کہ بھائی ستارہ جو ہے تمام تر مورد الزام اسی کے لیے کہانی شروع ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بلیک میلنگ، امی کو بلیک میلنگ ستارہ کی، ستارہ کو بلیک میلنگ، تو یہ سب تو شروع ہو چکا تھا۔ تو اس وقت بھی تو بیٹی کی شادی نزدیک تر تھی، 1 ڈیڑھ مہینہ ہی تو رہ گیا تھا، تب تو یہ نہیں بولی تھی، لیکن اب جو یہ بولی ہے تو کوئی ان کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں ہے، کوئی انہیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہو گیا ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ ستارہ نے ان تمام خاندان والوں کو ڈس آن کر دیا ہے۔ ستارہ یاسین چونکہ اب اپنے ولاگ بھی بنائیں گی اور ان کا کانٹینٹ بھی ہے، اور دوسری بات کہ وہ ایک اچھی بیٹی ہے، اچھے خاندان کو سمیٹ کے اپنے خاندان کو رکھنا چاہتی ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی سے لڑیں گی نہیں، اور وہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ جب ولی جایا کریں گی تو وہ ان کے ولاگز میں بھی آئیں گی اور اپنے ولاگز میں ان کو بھی لیں گی۔ یہ ان کی ایک طریقے سے مجبوری ہے، چینل کی بھی مجبوری ہے اور رشتوں کی بھی مجبوری ہے، تو ہم ان پہ اتنا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو اب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صرف مجھے دیکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہے وہ خود سمجھتی ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میں سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں، تو آپ مجھے دیکھیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں تمام سپورٹرز سے کہ آپ کو اسی بات پہ رہنا چاہیے، اور دیکھیے خوب اچھے سے غور کیجئے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اس تمام چیزوں پر غور کیجئے کہ یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے ہیں۔ نجو صاحبہ آئی ہیں اپنی اسی ڈسون کے بعد سے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو ڈسون جو کیا ہے، تو ان کے ہسبینڈ جو کہ میز پر ہاتھ مار مار کر بول رہے تھے اپنے داماد کو، یعنی کہ ساجد صاحب کو، انہوں نے کیوں نہیں اپنے سالوں کو دھتکار پھٹکار کی؟ ان کا فرض نہیں تھا کیا؟ نہیں، نجو کے ساتھ وہ بھی ایسے ہی کام کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا۔ میں بہت چپ رہا ہوں، میری بہن پر، ستارہ پر بہت بولا گیا، میری سگی بہن صدمہ نے بولا ہے، تو اب نہیں چلے گا۔ تو اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی، کیوں وہ خاموش رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ نہیں سدھرنے والے ہیں۔ ان کو چاہے ستارہ کتنا ہی دے دے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیے نا، کہا جا رہا ہے کہ کاشف صاحب کے پاس ستارہ کی زمین ہے اور اس کا بھی تنازع ہے، اور اس کے باوجود کاشف صاحب فوراً سے چلے آ رہے تھے ستارہ کے ولاگ میں، اور اس کے بعد انہوں نے ستارہ کے اپنے ولاگ میں بھی ستارہ کو لیا، اور سب سے گھٹیا حرکت جو کی ستارہ کی چھوٹی سی بچی آیت کو لے کر کی، کہ اس سے روڑے پتھر اٹھوائے اور کہا مجھے دو، اور وہ بچی دے رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کیمرے کے پیچھے کچھ بھی تھا وہ ایک بات تھی، لیکن آپ اس کو کیمرے پہ اس طرح سے دکھا رہے ہیں، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ تھمبنیل لگاتے ہیں کہ ستارہ آیت نے میری ہیلپ کی اور میرا دل خوش کر دیا۔ یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، کسی کے بچے کو یوز کرنا، اس کو اپنے ولاگز میں دکھانا، وہ بھی اس کنڈیشن میں، اور کہ وہ بچی، چھوٹی سی بچی پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہی ہے، یعنی مزدوری کر رہی ہے ایک طریقے سے۔ اور بچوں کی، جب بچے جس حلیے میں، وہ ان کی ماں کی مرضی اور باپ کی مرضی کہ وہ جس طریقے کا بھی دکھائیں، لیکن کسی اور کی ہمت کیوں ہے؟ اس بارے میں ستارہ کو بھی سوچنا ہوگا۔ تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ستارہ کے ساتھ کھڑا ہو، ڈس آن کر دیا گیا ہے، تو نجو فوراً آ گئی کہ دیکھو بھائی، ان کو اتنے پیسوں کے باوجود کہ ان کے چینل سے آ رہے ہیں دونوں کے، پھر بھی ستارہ A to Z مدد کرتی ہے، تو یہ سارے پیسے کہاں جاتے ہوں گے؟ اس کے باوجود وہ عورت جو ہے آئی، کیونکہ اس کا چلتا ہوا کاروبار جو چینل ہے وہ رک جائے گا اگر کوئی اس کو دیکھنے نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیں اس کے بھیک کی بھی تسکین ہو رہی ہے۔ ستارے کے ریلیٹیوز افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھکاری بھی ہیں، اور یہ ان کی رگ رگ میں، خون میں شامل ہے کہ وہ بھیک مانگے، اور وہ ایک چینل کو ذریعہ بھی انہوں نے بھیک کا بنایا ہے۔ تبھی دیکھیے نا، جب بات پکی ہوئی تو ان کے ابو نہیں آئے، اور چاچو، یعنی کہ چاچو حاجی غلام، اور وہ کیوں نہیں آئے سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنی صدمہ اور 30% کو، 30% تو نہیں کہ ہے، ہم نے گندے انڈوں کو اس بچی کی شادی پر بلانا چاہتے تھے، نجو کی بیٹی کی شادی پر، اور اسی لیے وہ نخرہ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرا ان کا میری بیوی ان کے آئے کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، تو اس مدعا کو لے کر، اور وہ ہر بار اسی طرح کے نخرے کرتے ہیں،
यानी कि अलिशबा की शादी में भी उन्होंने रोड़ा डाला था और अपनी बीवी को तंग किया था, अभी भी वो तंग कर रहे हैं। और इस बात को वो क्लियर कह सकती हैं, इनके यहाँ किस रिश्तों का लिहाज है। इनके भाई जो है चश्माटू चर्बी, वो तो अपनी मरी हुई माँ पर भी बहतान लगाने से नहीं चूके कि वो भी मदद जब अब्बू करते थे, पैसे भेजते थे, तो वो मना करती थी। इतना बड़ा ब्लेम अपनी सगी माँ पर लगा दिया। तो फिर ऐसी बात तो है नहीं कि इन लोग को लिहाज है और शर्म है। तो नज्जो साफ कह सकती थी कि अब्बू नाराज़ है, लेकिन उनका ये कहना कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अब्बू को लेकर आती, और वो खुद इतना इतना पेट्रोल डाल के आई हैं, एक टुच्ची टुच्ची भिखारी तबीयत को जाहिर करता है। वो औरत जिसकी खुद अपने मुंह से वो इकरार कर रही है कि A to Z सितारा हेल्प करती है, जिसके पास दो दो चैनल है, जो अपने बेटे का भी चैनल खोलने वाली है और लाखों कमा रही है, उसके बावजूद वो चंद हज़ार लगाकर अपने बाप के साथ नहीं आ सकती थी क्या? असल मुद्दा बताओ, और अगर नहीं बताओगी तो तुम पर बार बार सवालिया निशान उठेंगे कि तुम लोग इस कदर भिखारी क्यों हो, क्या चाहते हो। तो फिर हमारी एक बहन का कहना मैं बिल्कुल सही समझती हूँ कि देखो भाई, सितारा तो हेल्प करेगी, चाहे इनके चैनल्स चलते हों, तमाम के ही बात करूँगी, तमाम की ही बात करती हूँ कि चाहे सितारा का कोई भी रिलेटिव हो, सितारा हर एक की मदद करती ही रहती हैं। तो चाहे इनके चैनल कितने ही चमकें, कितने ही चलें, मगर ये लोग जो हैं अपनी भिखारी तबीयत के बायस बाज नहीं आने वाले हैं। ये दूसरों से भी मांगेंगे, सितारा से भी मांगेंगे। तो क्या फ़ायदा है कि इन सब के चैनल्स पर जाकर इनको व्यूज़ दिए जाएं। आप सितारा को ही देखें, सितारा को ही देख के उसको व्यूज़ दें, उसको डॉलर्स मिलें, फिर उसने मदद तो करनी ही है सबकी, और ख़ुद उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी ये बात अच्छी होगी। तो बस यही मेरा तो मुद्दा है कि प्लीज़ आप सितारा को देखें। सितारा ने जब अपने मुंह से खुद कह दिया, तो अगर आप सच्चे सपोर्टर्स हैं सितारा के, सच्चे फैंस हैं, सच्चे सब्सक्राइबर हैं, सच्चे उसके मुखलिस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सितारा को देखिए, उसके व्लॉग को देखिए, और किसी को ना देखिए। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, ये एक जैसे ही हैं। अगर कोई समझता है कि वक़ार या उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो उसके माँ और बाप की कहानी चाचू रईस अनवर बता चुके हैं। वो भी किसी तौर नीनज्जो की फैमिली से कम नहीं है, वो एक ही जैसे लोग हैं। और भाई वक़ार जो है अगर पढ़ा लिखा है और शहर में रहता है, तो वो एक कमसिन लड़की को भी ले रहा है अपने अक़द में, तो वो बड़ी तोप नहीं मार रहा है। उस पे कहना चाहिए कि वो बड़ा एहसान नहीं कर रहा लड़की पे। और लोग पता नहीं किस तरीक़े से वक़ार की हमदर्दी में बोलने लग जाते हैं। ख़ैर बहरहाल सबके सब एक जैसे हैं, और जिस तरीक़े से ये लोग चल रहे हैं, जब तक हाजी ग़ुलाम ज़िंदा है वो अपनी बीवी को यूज़ करते ही रहेंगे। और वो क्या यूज़ करेंगे, उनकी पूरी फैमिली यूज़ करती रहेगी, और सितारा मजबूर होके यूज़ होती रहेगी। जब तक सितारा इस कंडीशन से बाहर नहीं आएगी, वो इसी तरीक़ेकार को लेकर चलने पर मजबूर होगी। तो फिर क्यों नहीं हम सिर्फ सितारा को देखें। और फिर ये भी कि इन सबों को इस बात का भी एहसास ज़रूर दिलाना है कि अपने थंबनेल पर कोई रिश्तेदार सितारा के बच्चों की पिक्चर्स ना डाले, सितारे के बच्चों के मुताल्लिक़ कोई बात ना करे, क्योंकि ये एक गलत तरीक़ा है। और ये कि सितारा को इस मामले में बहुत सोच विचार करनी पड़ेगी। इनकी वैसे तो हर विलेज में जहालत होती है, लेकिन इन बहुत से जो पसमानदा इलाक़े हैं वहाँ पर तो जहालत उरूज पर होती है, और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको गलत तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। तो जिस तरीक़े से मैं देखती हूँ कि सितारा जब जाती हैं, तो चाहे 2 दिन के लिए जाएँ या 15-20 दिन के लिए, बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं और कि उनकी माँ है, उनके पास रहें। और इस वक्त साजिद साहब को, कौसर को ज़रूर टाइम दें, लेकिन बच्चों पर नज़र रखें, और ख़ुद सितारा भी, क्योंकि जब वो नज़र नहीं रखेंगी तो बच्चे, कोई आपके बच्चों से रोड़े कुटवाएगा। मैंने देखा मुस्तफ़ा रोड़े कूट रहा था, यानी पत्थर, और बच्ची पत्थर उठा उठा के दे रही थी। तैयबा दरख्त पे चढ़ी हुई थी, चोट वोट लग सकती है बच्चों को। बच्चे उल्टे सीधे हाल में घूम रहे थे, उनको इन सब से अलग नज़र आना चाहिए। और अगर नज़र नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है।
کچھ نہیں بدلا، سب ویسے کا ویسا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو ٹھیک لگتا ہے سب کچھ کہ آپ جائیں، کچھ گھومیں پھریں، لیکن وہ بھی ماں باپ کی نظر کے سامنے، اس کے بعد بس سٹاپ ہو جانی چاہیے۔ یہ ستارہ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، میری ستارہ کے لیے یہی مشورہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔